नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माई करियर चैनल पर। हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में भी हम पढ़ रहे हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में हम सबसे पहले कारण जान लेंगे कि कारण क्या क्या थे। ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, तो मैं आपको सबसे पहले इस बात से अवगत करा देना चाहती हूँ कि ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, इसका कारण भारत नहीं था। भारत में इसका कोई कारण नहीं था, बल्कि कहाँ दूर कहीं यूरोप में था। ठीक है, तो हुआ क्या था, 1740 के आसपास की बात है, 1740 की बात है। यूरोप में एक कंट्री पड़ती है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया में क्या हो गया था, एक ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका कोई पुत्र नहीं था। अब बात ये आई कि अगर उनका कोई पुत्र नहीं है तो फिर उत्तराधिकार के पद पर कौन बैठेगा। लेकिन उनकी एक पुत्री थी, पुत्री को कोई भी सम्मान नहीं दे रहा था, या ये समझ लीजिए कि पुत्री का उत्तराधिकारी होना किसी को पसंद था और किसी को नहीं पसंद था। ठीक है, तो ये कहाँ चल रहा था, ये चल रहा था, ये सारी चीजें कहाँ चल रही थी, यूरोप में चल रही थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि भारत में इस समय क्या कंडीशन है। ठीक है, तो भारत में जैसे कि हम सभी को पता है कि इस समय क्या चल रहा था, फ्रांसीसी और अंग्रेज अपना राजकाज बढ़ाने में लगे हुए थे, अपना व्यापार बढ़ाने में लगे हुए थे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, लेकिन जब इनको पता चलता है कि यूरोप में क्या चल रहा है, अभी तनाव चल रहा है, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज वहाँ पे क्या चाह रहे थे कि जो भी यहाँ पे उत्तराधिकारी के पद पर बैठे, वो या तो फ्रांसीसी चाह रहे थे कि जो हमें जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं या तो वो बैठे, और अंग्रेज चाह रहे थे कि जिसको हम सपोर्ट करते हैं वो बैठे। तो कुल मिला के, और यही नहीं, और भी व्यापारिक शक्तियाँ थी जो ये चाहती थी कि मैं जो मेरा सपोर्टर है वही बैठेगा, या जो दूसरा चाहता था कि मेरा सपोर्टर है वही बैठे। ठीक है, अब आते हैं भारत में। भारत में यहाँ पे अभी सिचुएशन देखे, युद्ध कब हुआ था, 1746 की बात हो रही। 1746 तक ये तनाव चलता रहा, और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे 1746 में मद्रास में जो बैठे हैं वो है निकोलस मार्स। ठीक है, मद्रास में कौन बैठे हैं, निकोलस मार्स, जो कौन सी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो ये है अंग्रेज। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, और यहाँ पर पांडिचेरी में जो अभी कुर्सी पर बैठे हैं वो है डुप्ले। पांडिचेरी में कौन है, डुप्ले, पांडिचेरी में डुप्ले हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पांडिचेरी में कौन है, डुप्ले हैं, जो कौन सी कंपनी के गवर्नर है, तो यह है फ्रांसीसी। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। मद्रास में निकोलस हैं और पांडिचेरी में डुप्ले हैं। निकोलस अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है, और जो डुप्ले हैं वो फ्रांसीसी कंपनी से संबंधित है। ठीक है, और जो कर्नाटक है, कर्नाटक में इस समय कौन है, कर्नाटक में है इस समय अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन इस समय क्या कर रहे हैं, शासक हैं कर्नाटक के। ठीक है, ध्यान देंगे, ये कर्नाटक के शासक हैं इस समय पे। और यहाँ पे कहीं मॉरिशस एक जगह है। ठीक है, मॉरिशस में ला ब्रूडेनो करके ला ब्रूडेनो बैठे हैं। ठीक है, जो कौन है, जो फ्रांसीसी कंपनी के, यहाँ पे कौन, यहाँ पे भी तो फ्रांसीसी कंपनी 1721 में फ्रांसिस कंपनी यहाँ पे भी स्थापित हो गई थी, कहाँ, मॉरिशस में। ठीक है, तो ला ब्रूडेनो यहाँ पे बैठे हैं। तो अब क्या हुआ, ये जो यहाँ की जो तनातनी थी वो कहाँ पहुँच गई, भारत पहुँच गई। ठीक है, भारत में ये सारी स्थिति पता चलती है कि यूरोप में ऐसे ऐसे हो रहा है, ये पता चलती है किसको, डुप्ले को। अब डुप्ले क्या करते हैं, डुप्ले अनवरुद्दीन के पास जाते हैं और अनवरुद्दीन से कहते हैं, क्योंकि डुप्ले को पता था कि अगर मैं अंग्रेजों से टकराऊंगा, अगर मैं अपने ब्रिटिशर से टकराऊंगा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि इनको पता था कि मेरी जो जहाज की जो शक्ति है वो बहुत ही कम है, ऊपर से मेरे पास सेना भी इतनी नहीं है जितनी अंग्रेजों के पास है, तो मैं हर तरीके से क्या हूँ, अंग्रेजों से कम हूँ। ठीक है, शक्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा लड़ना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, और परिणाम क्या होगा कि मेरे पास जो चीज़ें, जो अभी मेरे पास जो व्यापारिक क्षेत्र है वो भी किसको चला जाएगा, अंग्रेजों को चला जाएगा। तो ये सारी रणनीति वो अपने दिमाग में बनाते हैं और किसके पास चले जाते हैं,
अनवरुद्दीन के पास चले जाते हैं। अब अनवरुद्दीन क्या करते हैं, अनवरुद्दीन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको अपने क्षेत्र में क्या करना है, एक फरमान जारी करना है और उसमें आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि बाहर से जो भी बाहरी देश में जो भी चल रहा है उसका असर भारत में नहीं होना चाहिए। आप लोग भारत में सिर्फ व्यापार करने आए हो और मेरे क्षेत्र में स्पेशली आप कोई भी अशांति नहीं फैलाओगे, ठीक है। तो ये बात किसने करी, ये अनवरुद्दीन ने करी और अनवरुद्दीन को ये बात बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप शांति का प्रस्ताव लेकर आए हो तो ये बात मैं अवश्य ही बोलूंगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बात बोली। अब ये बात किसको, निकोलस को भी ये बात अच्छी लगी। उन्होंने भी कहा कि चलो ये अच्छी बात है कि हम यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने आए हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना है। यूरोप में क्या हो रहा है वो वहाँ वो लोग देख लेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे व्यापार करेंगे। लेकिन होता क्या है, ब्रिटेन में पता होता है कि भारत में अभी कौन है, फ्रांसीसी कंपनी भी राज कर रही है और वहाँ पे गवर्नर कौन है, डुप्ले हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन वाले क्या करते हैं, ये ब्रिटेन वाले मदद के लिए भेज देते हैं, निकोलस की मदद के लिए एक सेना भेज देते हैं और वो सेना किसके नेतृत्व में आती है, बर्नेट के नेतृत्व में आती है, ठीक है। बर्नेट के नेतृत्व में वो सेना आती है और मदद के लिए आ रही है ये सेना, ठीक है। किसके लिए आ रही है, मदद के लिए। इन्होंने भेज भी दिया यहाँ से। सोचो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे शांति बनाए रखें, लेकिन ब्रिटेन वालों ने वहाँ से सेना भेज दी है और बर्नेट को सेनापति बना के भेज दिया है, किसकी मदद के लिए, निकोलस की मदद के लिए। अब ये बात डुप्ले को पता चलती है। डुप्ले निकोलस के पास जाते हैं और निकोलस से कहते हैं कि देखो ऐसा है, हम आपस में शांति बना के रखेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि अशांति फैले या हम दोनों के बीच में तनातनी पैदा हो जाए। अगर कहीं हो रही है तो वो किसी बाहरी देश में हो रही है, हमें भारत में सिर्फ व्यापार करना है और कुछ नहीं। लेकिन अब क्या होता है, अब निकोलस ना हाँ में जवाब देते हैं ना में जवाब देते हैं। शांति प्रस्ताव का, जो शांति प्रस्ताव डुप्ले लेके गए थे उसका वो कोई जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। तो डुप्ले क्या करते हैं, डुप्ले भी यहाँ से एक मदद पत्र भेजते हैं, ठीक है। किसको भेजते हैं, यहाँ मॉरिशस में ला ब्रूडेनो को भेजते हैं और ला ब्रूडेनो को बुला लेते हैं, कहाँ, भारत। तो ला ब्रूडेनो क्या करते हैं, भारत आ जाते हैं, ठीक है। कौन आ गए भारत, ला ब्रूडेनो। ला ब्रूडेनो भारत आ गए किसकी मदद के लिए, फ्रांसीसी, ये डुप्ले की मदद के लिए। अब ये यहाँ पे क्या हो गए, दो शक्तियां हो गई, एक ला ब्रूडेनो हो गए, दूसरे डुप्ले हो गए। इसी बीच क्या कर लेते हैं, बर्नेट एक गलती कर जाते हैं। क्या, बर्नेट क्या करते हैं, फ्रांसीसियों के जहाजों पर कब्जा कर लेते हैं। फ्रांसीसियों के जहाजों पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है किसको, डुप्ले को। डुप्ले क्या करते हैं, डुप्ले ला ब्रूडेनो को लेकर के क्या कर लेते हैं, यहाँ से दोनों ही अपनी सेना उठाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, आक्रमण कर देते हैं, किसके ऊपर, मद्रास के ऊपर, ठीक है। मद्रास के ऊपर आक्रमण करते हैं और मद्रास निकोलस हार जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, निकोलस की हार हो जाती है और जो डुप्ले होते हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ला ब्रूडेनो और डुप्ले मिलकर कहाँ आक्रमण करते हैं, मद्रास पर करते हैं और मद्रास निकोलस हार जाते हैं और किसको कौन जीत जाता है, डुप्ले जीत जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ला ब्रूडेनो क्या करते हैं, ला ब्रूडेनो डुप्ले को समझाते हैं कि देखो हमें इनको हराना था, पराजित करना था, अपना थोड़ा वर्चस्व कायम करना था कि भाई नहीं हम भी कर सकते हैं कुछ। तो डुप्ले का ये कहना था कि देखो शुरुआत मैंने नहीं करी है, शुरुआत किसने करनी है, बर्नेट ने करी है। मैं तो कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं था, मैं दोनों बारी अनवरुद्दीन के पास भी गया हूँ और निकोलस के पास भी गया हूँ शांति प्रस्ताव लेकर। ये लोग नहीं माने तो इसमें मेरी गलती नहीं है, अब किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। ब्रूनेडो समझा रहे थे कि आप ये जो मद्रास है अब वापस हम अंग्रेजों से कुछ पैसे ले लेते हैं और मद्रास इनको वापस कर देते हैं। लेकिन डुप्ले इस बात को नहीं माने। डुप्ले ने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, गलती मेरी नहीं, किसकी है, अंग्रेजों की है, ठीक है।
तो क्या होता है, ये बात किसको पता चल जाती है, अंग्रेजों को, कि ला ब्रूडेनो समझा रहे थे किसको, निकोलस को। अब अंग्रेज क्या करते हैं, चोरी चोरी छुपे छुपे क्या कर देते हैं, ला ब्रूनेडो को पैसे दे देते हैं। ठीक है, ला ब्रूनेडो को पैसे देकर ला ब्रूनेडो का मुंह बंद करवा देते हैं। और ये यहाँ पे धोखेबाजी कर देते हैं, किसके साथ, धोखा कर जाते हैं, किसके साथ, डुप्ले के साथ। और वापस अपनी सेना लेकर कहाँ चले जाते हैं, ये मॉरिशस। तो यहाँ पे ला ब्रूडेनो का चैप्टर खत्म। सिर्फ इतना ही था, आए, मद्रास में आक्रमण किया और मद्रास जितवा भी दिया, और वापस अंग्रेजों से पैसे लेकर वापस कहाँ चले गए, मॉरिशस चले गए। ला ब्रूनेडो का चैप्टर खत्म। अब क्या हुआ, अब जब इनको पता चल गया कि ब्रूडेनो वापस चले गए हैं, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, दोबारा मद्रास पर कब्जा कर लिया। दोबारा मद्रास पर कब्जा कर लिया और मद्रास इन्होंने फिर से अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, पुनः कब्जा कर लिया किसने, अंग्रेजों ने मद्रास पर। ठीक है, पहली बारी में किसने जीत लिया था, तो वो जीत लिया था डुप्ले ने, और इन्होंने वापस कब्जा कर लिया। ठीक है, अब डुप्ले ने क्या सोचा कि ये तो गलत हो गया, जो मैंने जीता था वो ये ले गए। डुप्ले फिर से किसके पास गए, अनवरुद्दीन के पास गए, और अनवरुद्दीन को समझाया कि देखो आप बीच में नहीं बोलना, कुछ भी नहीं करना, आप चुप रहना, मुझे फिर से मैं मद्रास पर आक्रमण करूंगा, ना ही मुझे आपकी सेना चाहिए, और लेकिन आप दखलंदाजी भी नहीं करोगे, आप चुप रहोगे। मुझे क्या करना है, मुझे मद्रास पर पुनः आक्रमण करना है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे अंग्रेजों को हराना है। क्योंकि अब क्या हो गया था, अब डुप्ले का विश्वास, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ गया था। तो इन्होंने और मैं क्या करूंगा, मद्रास को जीतने के बाद मुझे मद्रास नहीं चाहिए, मद्रास आप ही अपने पास रख लेना। ये बात किससे, ये डील किससे साइन हुई इनकी, अनवरुद्दीन से साइन हुई। ठीक है, किसकी, डुप्ले की। तो डुप्ले क्या करते हैं, और अनवरुद्दीन इसमें हामी भर देते हैं कि ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, बस इतना ध्यान रखना कि मद्रास बाद में आपको हमें देना पड़ेगा। तो डुप्ले ने कहा कि हाँ वो ठीक है। अब डुप्ले फिर से आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर, मद्रास के ऊपर। मद्रास के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और डुप्ले इस बार भी मद्रास जीत जाते हैं, मद्रास जीत गए। ठीक है, यानी कि निकोलस इस बार भी हार गए और डुप्ले मद्रास जीत गए। अब ये दोनों ही क्या हो गया, पांडिचेरी भी और मद्रास किसके हाथ में आ गया, डुप्ले के पास आ गया, और अंग्रेज फिर से खाली रह गए। अब क्या हुआ, लेकिन डुप्ले जीत की खुशी में बोलो या कुछ भी बोलो, डुप्ले अपना जो इन्होंने जो अनवरुद्दीन के साथ जो डील साइन करी थी वो भूल गए कि मुझे ये मद्रास किसको देना है, अनवरुद्दीन को देना है। तो डुप्ले क्या करते हैं, अपने पुत्र को भेजते हैं, किसको भेजते हैं, अपने पुत्र को भेजते हैं। पुत्र का नाम होता है महफूज। क्या नाम होता है, महफूज नाम होता है इनके पुत्र का नाम। और इनको भेजते हैं किसके पास, डुप्ले के पास भेजते हैं, प्रस्ताव लेकर कि भाई हमें आप क्या करो, आप मद्रास हमें लौटा दो। लेकिन डुप्ले यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में कहासुनी होती है और इनके बीच में युद्ध हो जाता है। किस किस के बीच युद्ध होता है, तो ये होता है डुप्ले और महफूज के बीच। ठीक है, किस किस के बीच हुआ, डुप्ले और महफूज के बीच हुआ, जिसमें क्या नाम दिया जाता है इस युद्ध को, तो इसे कहा जाता है अड्यार का युद्ध। अड्यार का युद्ध, समझ आई बात, क्या कहा जाता है इसको, अड्यार का युद्ध। किसने और किस किस के बीच हुआ, ये डुप्ले और महफूज के बीच, जिसमें क्या हो जाता है, महफूज जो है वो हार जाता है। महफूज की इसमें क्या हो जाती है, हार हो जाती है। जब महफूज की हार हो जाती है तो फिर से क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मद्रास डुप्ले के पास रह गया फिर से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अड्यार है, ये अदमार नदी के पास युद्ध हुआ था डुप्ले का। तो क्वेश्चन आता है कि अड्यार युद्ध किससे संबंधित है, तो आंसर आपका क्या होगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। अब यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, युद्ध किस किस के बीच हुआ था, डुप्ले और महफूज के बीच हुआ था, या तो फिर क्वेश्चन अगर ऑप्शन में अनवरुद्दीन भी होगा तो अनवरुद्दीन भी सही है। ठीक है, किस किस के बीच हुआ, डुप्ले और महफूज के बीच हुआ। और कौन जीत गए इसमें डुप्ले जीत जाते हैं और महफूज हार जाते हैं। ठीक है,
फिर से जो फैसला है वो किसके हाथ में आ जाता है वापस, डुप्ले के हाथ में आ जाता है। ठीक है, डुप्ले फिर से मद्रास को जीत जाते हैं और यहाँ पे निकोलस के पास अब कुछ नहीं रह जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई, डुप्ले ने मद्रास को जीत लिया। लेकिन इसी बीच क्या हो जाता है, इसी बीच क्या होता है, 1748 में, 1748 की बात हो रही है। इसी बीच में क्या होता है, एक ए ला शापल, ए ला शापल, ए ला शापल की संधि होती है। क्या होती है, ए ला शापल की संधि होती है। और इस संधि में क्या फैसला किया जाता है कि जिसने भी किसी के एक दूसरे के जो व्यापार क्षेत्र है, अगर किसी ने एक दूसरे के व्यापार क्षेत्र को कब्जाया है तो वो आपस में जो जिसका है उसको लौटा देंगे। ठीक है, तो इस संधि के तहत क्या हुआ, ए ला शापल की संधि के तहत क्या हुआ, मद्रास को क्या मिल गया वापस, निकोलस को वापस मद्रास मिल गया। यानी कि अंग्रेजों को क्या मिल गया, अंग्रेजों को क्या मिल गया वापस, मद्रास मिल गया, मद्रास वापस मिला। ठीक है, और जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसियों को क्या हुआ, अमेरिका में इनकी एक जगह थी लुई। जिस प्रकार से यहाँ पे फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का मद्रास अपने उसमें ले लिया था, कब्जे में ले लिया था, उसी प्रकार अंग्रेजों ने भी लुई, एक जगह थी फ्रांसीसियों की जगह थी, वो अपने कब्जे में ले ली थी। तो इन्होंने भी क्या करा, लुई को वापस किसको लौटा दिया, लुई वापस फ्रांसीसियों को लौटा दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अंग्रेज मद्रास किसको मिल गया वापस, अंग्रेजों को, और लुई किसको मिल गया वापस, फ्रांसीसियों को। ये जो युद्ध जो चल रहा था इनका, ये सिर्फ भारत में ही नहीं था, ये जो इनके छीना झपटी चल रही थी, ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि और जगह भी चल रही थी, अमेरिका में भी चल रही थी। तभी तो ये लुई जो जगह थी ये फ्रांसीसियों की इस पे फ्रांसीसियों का कब्जा था, लेकिन किसने कर लिया था, अंग्रेजों ने कर लिया था। तो किसकी अदला बदली हुई, मद्रास, भारत में क्या क्या हुआ, मद्रास वापस मिल गया अंग्रेजों को, और यहाँ पे अमेरिका में क्या हुआ, लुई वापस मिल गया फ्रांसीसियों को। तो कुल मिला के परिणाम ये हुआ, जिसकी जो जगह थी वो उसको मिल गई। यानी कि मद्रास वापस किसके पास आ गया था, अंग्रेजों के पास, और पांडिचेरी हमेशा से डुप्ले के पास था और डुप्ले के पास ही रहा। ठीक है, तो ये थी ए ला शापल की संधि। ध्यान रखेंगे, ये संधि पूछी जाती है, कब हुई थी, तो 1748 में हुई थी। और किससे संबंधित है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। मद्रास में कौन थे इस समय, निकोलस थे जो अंग्रेज थे। ठीक है, पांडिचेरी में कौन थे, डुप्ले थे जो फ्रांसीसी गवर्नर थे। ठीक है, अब क्या होता है, यहीं पर इनका आपस में छीना झपटी चलती है। किस वजह से, कारण क्या था, यूरोप में ऑस्ट्रिया इसका मेन कारण था, और वही आग कहाँ पहुंच जाती है, भारत में पहुंच जाती है। बाद में क्या होता है कि डुप्ले मद्रास पर आक्रमण कर देते हैं। क्यों, क्योंकि बर्नेट ब्रिटेन से आते हैं और फ्रांसीसियों के जहाज़ों पर कब्जा कर लेते हैं। डुप्ले को गुस्सा आता है, डुप्ले और ब्रुनेडो जो मॉरिशस में थे उनको बुलाकर क्या करते हैं, ये मद्रास पर आक्रमण कर देते हैं, मद्रास को जीत लेते हैं। लेकिन ब्रुनेडो क्या करता है, डुप्ले के साथ विश्वासघात कर जाते हैं और पैसे लेकर अंग्रेजों से वापस मॉरिशस चले जाते हैं। और इसी बीच क्या कर लेते हैं, अंग्रेज वापस मद्रास को कब्जा कर लेते हैं मद्रास पर। लेकिन डुप्ले फिर से आक्रमण करते हैं तोपों के, इस बार जो आक्रमण करते हैं वो पूरा तोपों के साथ करते हैं, क्योंकि फ्रांस की जो तोपें थी वो बहुत ही मजबूत थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर से डुप्ले मद्रास को जीत गए। ठीक है, फिर से मद्रास इनके हाथ में आ गया और
साइन किससे करी थी डील? अनवरुद्दीन से, कि अगर मैं मद्रास जीत जाता हूं तो मद्रास में आपको दे दूंगा। लेकिन डुप्ले वो वादा भूल जाते हैं। याद दिलाने के लिए किसको भेजते हैं अनवरुद्दीन? महफूज को भेजते हैं, जो इनका पुत्र था, डुप्ले के पास भेजते हैं। लेकिन इसी बीच में इनकी क्या हो जाती है? कहासुनी हो जाती है और इनका युद्ध होता है, अडियार का युद्ध, इन दोनों के बीच, डुप्ले और महफूज के बीच अडियार का युद्ध होता है, जो अदमार नदी के पास होता है। इसमें क्या होता है? इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? महफूज हार जाता है और डुप्ले जीत जाते हैं। और फिर से वही स्थिति आ जाती है कि मद्रास किसके पास आ जाता है? फिर से डुप्ले के पास आ जाता है। अब क्या होता है? और ऑस्ट्रिया में, यूरोप में क्या हो जाता है? थोड़ा माहौल शांत हो जाता है। तो एक क्या होती है? संधि होती है 1748 में, एला शापल की संधि, जिसमें क्या होता है? अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल जाता है और फ्रांसीसियों को, अमेरिका में लुई एक जगह थी जहाँ पे किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का था, उनको वो वापस मिल जाता है। तो ध्यान रखना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ था? 1746 से 1748, इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है। अडियार का युद्ध किससे संबंधित है? ये पूछा जाता है। और एला शापल संधि किससे संबंधित है और कब हुई थी? क्वेश्चन ये बहुत बार आए हैं। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।